गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर जो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे उसके बुक एक्सरसाइज जो है वो करेंगे पेज नंबर 24 और 25 पर। ओके, पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, आप लोग सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? फर्स्ट है, चाचा भतीजा अपने फिलिंदा ब्लैंक्स के घर ठहरे। किसके घर ठहरे थे? मेहमान अथवा यजमान। किसके घर ठहरे थे? यजमान के घर। किसके घर? यजमान के घर। तो उसमें हम क्या फिल करेंगे? यजमान। यजमान के घर ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों पंडित फिलिंदा ब्लैंक्स बनकर लेट गए। गूंगे बनकर लेट गए या अंधे बनकर लेट गए? क्या बनकर लेटे थे? गूंगे बनकर लेटे थे। वो बोल नहीं रहे थे। जो बोलता नहीं है उसको क्या कहते हैं? गूंगा कहते हैं। तो वो दोनों क्या बनकर लेटे थे? गूंगे बनकर लेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोगों ने फिलिंदा तैयार की अर्थी अथवा सारथी। क्या तैयार की थी? अर्थी तैयार की थी। जिस पर मरने के बाद मनुष्य को लिटाकर ले जाया जाता है शमशान में, उसे क्या कहते हैं? हम अर्थी कहते हैं, है ना। गांव के लोगों ने अर्थी तैयार की थी। अर्थी तैयार की थी। नेक्स्ट है, पांचों लोग फिलिंदा ब्लैंक्स के समीप खड़े थे। किसके समीप खड़े थे? चिता के समीप खड़े थे। चिता, छोटी की मात्रा आएगी इस पर चिता। अगर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये चीता हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीता लिखा हुआ है वो रॉन्ग है और चिता है ना, ये राइट है। नेक्स्ट है, सबसे पहले फिलिंदा ब्लैंक्स उठ बैठा चाचा या भतीजा? कौन उठ बैठा था? भतीजा उठ बैठा। भतीजा, चाचा ने तो कह दिया था कि कोई बात नहीं, मैं तो 2 लड्डू नहीं खाऊंगा, चाहे मर जाऊं, मैं तो 2 लड्डू नहीं खाऊंगा, मैं तो 3 ही लड्डू खाऊंगा। लेकिन भतीजे ने सोचा कि इन लड्डुओं के चक्कर में हम मरे क्यों, हमें मरना पड़ जाए, है ना। ऐसे लड्डू क्या वो हैं जो इन लड्डुओं के चक्कर में हम मरे। तो वो तुरंत उठ बैठा कि चाचा 3 आपके और 2 मेरे। तो सबसे पहले कौन उठा था? भतीजा उठ बैठा। सबसे पहले कौन उठा था? भतीजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पेज पर, पेज नंबर 24 पर, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपको। इस पर विलोम शब्द, विलोम यानी उल्टा, विपरीत। चाचा, चाचा का विलोम क्या होगा? चाची होगा, भतीजा नहीं होगा, चाची। गांव, शहर, गांव का विलोम शहर। गलत का विलोम सही, गलत का विलोम क्या होगा? सही। उठना, उठना का विलोम बैठना, उठना का विलोम क्या होगा? बैठना। जवाब, जवाब का विलोम सवाल, जवाब का विलोम सवाल। मरना का विलोम, मरना का विलोम जीना।
हम इनको उल्टा करके भी बोल सकते हैं, शहर का विलोम गांव, बैठना का विलोम उठना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी होती है और एक से अधिक शब्दों की भी होती हैं। जैसे चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए, तो बनाए इसमें क्रिया क्या है, बनाए, तो ये एक है ना, एक शब्द है, तो ये एक शब्द की क्रिया है, बनाए। 5 लड्डू बनाए गए, बनाए गए, बनाए एक शब्द हो गया और गए एक शब्द हो गया, तो इसमें दो शब्द की क्रिया वाले शब्द वो हो गए, वाक्य हो गए। ठीक है, 5 लड्डू बनाए गए थे, बनाए एक शब्द हो गया, गए दूसरा शब्द हो गया, और थे क्या हो गया, तीसरा शब्द हो गया, तो 3 शब्दों वाली क्रिया है ये। ठीक है, इसी तरह से हमें इसमें अंडरलाइन करनी है, रेखांकित करना है जो क्रिया आई हुई है, एक शब्द की हो, 2 शब्द की हो, 3 शब्द की हो, है ना, उन पर हमें क्या करना है, रेखांकित करना है उसको। जैसे क्या है, दोनों में से एक भी नहीं बोला, दोनों में से एक भी नहीं बोला। ठीक है, तो बोलना क्या है, क्रिया कौन सी है इसमें, बोलना, बोला, तो ये एक क्रिया है। बोला के नीचे आप रेखा खींचिए, बोला को रेखांकित करो, ना, एक शब्द की क्रिया है ये। ओके, ख है, 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं, 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं, 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं, तो खाने हैं, तो ये क्या हो गई, 2 शब्द की क्रिया हो गई, खाने हैं। ठीक है, 2 शब्द की क्रिया हो गई। भतीजा उठ बैठा, भतीजा उठ बैठा, ये भी हमारी 2 शब्द की हो गई, उठ बैठा, 2 शब्द की क्रिया हो गई। उठ बैठा पर आप वो कर लीजिए अंडरलाइन। फिर है वे पांचों को खाना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, तो ये कितने शब्दों की क्रिया हो गई, 1 2 3 4 शब्दों की हो गई। ठीक है, कितने शब्द की क्रिया हो गई, 4 शब्द की क्रिया हो गई। नेक्स्ट है चाचा ने आंखें खोली, चाचा ने आंखें खोली, तो इसमें खोली क्रिया है, ये एक शब्द की क्रिया है। इसके नीचे आप खोली को रेखांकित करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 25 पर, वाक्य में कुछ क्रियाएं यह बताती हैं कि मुख्य काम के पहले भी कोई काम हो चुका है, जो मुख्य कार्य है वो उससे पहले भी कोई और कार्य हो चुका है, या क्रिया या किया जा चुका है। जैसे दोनों उठकर बैठे, उठकर बैठे, इस वाक्य में मुख्य काम बैठना है, उठकर क्या हुआ, वो बैठे, तो हमारा मुख्य काम जो मेन कार्य है वो क्या हुआ है, बैठना है ना, लेकिन उससे पहले उठने का काम हो चुका है। बैठने से पहले हमने क्या किया, उठे थे, है ना, उठे थे फिर बैठे थे। जैसे हम लेटे हुए हैं और उठे, फिर उसके बाद फिर हम बैठे, तो क्या हुआ,
उससे पहले उठने का काम हो चुका, एक काम पहले हो चुका है, बैठने से पहले एक उठने का काम भी हो चुका है। ऐसी क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया होने से पहले एक काम और हो चुका है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया से पहले जो काम हुआ है। इन्हें सामान्य क्रिया में कर जोड़कर बनाया जाता है। जैसे उठना प्लस कर, उठ कर, उठना प्लस कर, उठ कर। इसी तरह से हम कर जोड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं बनाएंगे। कर जोड़कर हम क्या करेंगे? पूर्वकालिक जो क्रियाएं हैं उनको बनाएंगे। बनाना धन कर, बनाना धन कर क्या होगा? बनाकर, बनाना धन कर, बनाकर। फैलना प्लस कर, फैल कर। अच्छा, ख है पहुंचना प्लस कर, पहुंच कर। पहुंचना प्लस कर, पहुंच कर। नेक्स्ट है फैलना प्लस कर, फैल कर। फैलना प्लस कर, फैल कर। फैलना प्लस कर क्या होगा? फैल कर। फिर घ है मिलना प्लस कर, मिलना प्लस कर, मिलकर। मिलना प्लस कर, मिलकर। फिर है कसना प्लस कर, कसकर। देखना प्लस कर, देखकर। देखना प्लस कर, देखकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है हमें। जो उत्तर सही है उसके सामने किसका निशान लगाना है? सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता वह एक वाक्यांश है जिसके लिए एक शब्द आएगा, मौखिक, गूंगा अथवा मौन। मैंने बताया था ना, जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? गूंगा। आप गूंगा पर टिक कर, कै का जो सेकंड ऑप्शन है आप उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के लिए इस शब्द का प्रयोग हो सकता है। आग के लिए रोशनी नहीं हो सकता, ये प्रकाश का पर्यायवाची है। लपट ये भी नहीं हो सकता। अग्नि क्या होगा? अग्नि। ख का जो थर्ड ऑप्शन है अग्नि, उस पर टिक कर दो। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? चिता, चिंता अथवा चीता। चिता भी नहीं होगी और चीता भी नहीं होगी। इसमें कौन सी है? सेकंड ऑप्शन चिंता। चिंता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसे पेज नंबर 25 पर ही नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं और आप उनसे मिठाइयों के नाम निकालोगे। क्या है? चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए। लड्डू की तरह ही कुछ अन्य मिठाइयां होती हैं। साथ में दिए गए शब्द जाल में से 8 प्रकार की मिठाइयों के नाम ढूंढकर लिखिए। आपको उसमें से बहुत सारी मिठाइयां निकल के आ रही हैं। कितनी लिखनी है? 8 लिखनी है।
ठीक है, 8 लिखनी है, मैं लिखती हूं एक बार, आप लिख लेना और सर्कल अपने आप करना। ओके, रसमलाई, आप देखना, ठीक है, फिर उसको सर्कल करना। रसमलाई कहाँ लिखी हुई है? पेड़ा, बर्फी, जलेबी, एक तरफ 4 हो गई है ना, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, पेठा, इमरती, और लास्ट है कलाकंद। और भी है लेकिन हमें कितने लिखनी है? केवल 8 लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया।